तो बच्चों, आप मुझे बताओ, आप में से इतना कितने लोग हैं जिनके साथ ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं? सर, आंसर लिखते टाइम मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट से मिस कर जाता हूँ। आंसर लिखते लिखते मैं सब आंसर प्रॉपर्ली लिख रहा हूँ, लेकिन ग्रामेटिकल एरर्स बहुत हो रहा है। सर, आंसर तो लिख रहा हूँ और मेरे दिमाग में बहुत सारे पॉइंट्स है और सब मैं लिखना चाहता हूँ, लेकिन सब लिखने के बाद जब घड़ी देखता हूँ, सर टाइम ही नहीं बचता दूसरे क्वेश्चंस का आंसर्स लिखने के लिए। और सर, आंसर लिखते टाइम मैं पॉइंट्स तो है मेरे दिमाग में और मैं लिख भी रहा हूँ, लेकिन कभी कभार उसका अरेंजमेंट बिगड़ जाता है तो मुझे काटना पड़ता है, मुझे स्क्रिबल करना पड़ता है, उससे सर मेरा पेपर बहुत खराब दिखता है। तो ऐसे सारे प्रॉब्लम्स बच्चों आप में से कितने लोग फेस करते होंगे? मुझे पता है बहुत सारे बच्चे फेस करते होंगे। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे, जितने भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स है, सभी बच्चे ये प्रॉब्लम्स फेस करते ही हैं। तो आज क्या होगा, आज मैं इस वीडियो में आप सभी बच्चों को ये सारा प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने वाला हूं। ओके, तो बने रहिए। नमस्ते एंड वेलकम व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स टू वेदनम एजुकेशन। सो वेदनम एजुकेशन एक ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है एंड मेरा नाम है रिद्धि सर। आज मैं आपको सिखाने वाला हूं कि जब आप आंसर्स लिखते हैं, चाहे वो शॉर्ट आंसर्स हो, लॉन्ग आंसर्स हो, या फिर सब्जेक्टिव आंसर्स हो, चाहे शॉर्ट हो, लॉन्ग हो, चाहे वो इंग्लिश का हो, एसएसटी का हो, वो सब्जेक्टिव शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर्स को कैसे लिखते हैं। ओके, वीडियो को आप एंड तक देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं और कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देने वाला हूं। ओके, सो वो जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों, लेट्स स्टार्ट ऑन हाउ टू आंसर शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड एसएसटी। शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस को कैसे आंसर किया जाता है इंग्लिश और एसएसटी में, आज हम वही देखने वाले हैं। ठीक है, चालू करने से पहले ये टेक्निक, द कीवर्ड टेक्निक, ये बताने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं। ठीक है, फैक्ट क्या है कि टीचर्स जो है ना, वो मार्क्स आपको कैसे देते हैं पता है आपको? वो मार्क्स आपके प्रेजेंटेशन के ऊपर देता है। वो मार्क्स आपका जो उनका जो अमाउंट ऑफ क्वेश्चन पेपर्स वो चेक कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है टीचर्स मार्क्स कितना देते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि टीचर्स का, जो टीचर चेक कर रहे हैं उसका नॉलेज कितना है। ओके, जो पेपर वो चेक कर रहे हैं उनका नॉलेज, वो पेपर, वो सब्जेक्ट के ऊपर कितना है, एंड वो टीचर का पर्सनालिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो टीचर्स जो मार्क्स देते हैं, सोचिए कि टीचर्स के पास, आपको अगर पता होगा, मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। एक सीबीएसई टीचर, सोचिए कि इंग्लिश का टीचर है, वो सीबीएसई का पेपर्स करेक्ट कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। आपको पता है उनको कम से कम दिन में 150 से 250, मतलब 150 से 250 पेपर्स चेक करना पड़ते हैं, जिनके लिए उनको बहुत कम मिलता है। जो पेपर चेकिंग का अमाउंट है वो बहुत कम है। तो जब कोई इंसान, जब कोई टीचर इतने सारे पेपर्स चेक करते हैं, इतने सारे डिफरेंट बच्चों के, इतने सारे डिफरेंट हैंडराइटिंग वो सब पेपर्स में रहेंगे, वो सारा पेपर्स जब वो चेक करता है तो आपको पता है वो पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो आप सोचिए कि आप बहुत अच्छा बच्चे हो, यू आर अ टॉपर, आप समझ लीजिए, लेकिन आपका हैंडराइटिंग बहुत खराब है। सोचिए, आपका पेपर जब वो टीचर के हाथ में आया, तब तक टीचर ने समवेयर अराउंड 100 पेपर्स चेक कर लिया है। तो 100 पेपर्स चेक करने के बाद सोचिए उनका दिमाग का हालत क्या होगा, वो कितना एग्जॉस्टेड हो गए होंगे। और सोचिए, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हो लेकिन आपका हैंडराइटिंग खराब है, आपको क्या लगता है आप, जो टीचर चेक कर रहा है वो सेम मतलब सेम फोकस के साथ चेक करेगा? नहीं ना, क्योंकि उनको लगेगा अरे ये क्या देख रहा हूं, इतना खराब हैंडराइटिंग, मन ही नहीं करता। तो टीचर का मन को हमें समझना पड़ेगा, टीचर के मन को हमें उनके मन के हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा, हमें एग्जाम लिखना पड़ेगा, हमें प्रेजेंट उतना अच्छा करना पड़ेगा। तो ये जो टेक्निक है, ये टेक्निक से वो सारा काम हो जाएगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, ये जो टेक्निक है, द कीवर्ड्स टेक्निक, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है। कीवर्ड्स का मतलब पॉइंट्स, आपको पॉइंट्स के हिसाब से
आपका जो आंसर है आपको पॉइंट्स के हिसाब से लिखना है, आपको पॉइंट्स के हिसाब से उसको प्रेजेंट करना है। जैसे आप प्रेजेंट करोगे पॉइंट्स के हिसाब से, आपको दिखेगा कि आपका जितना भी प्रॉब्लम्स था, चाहे वो आपको टाइम नहीं मिलता है, आपको हर बार पेपर लेंदी लगता है, या फिर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं होता है, या फिर आप पॉइंट्स मिस कर जाते हो, या फिर आपका ग्रामेटिकल एरर्स होते हैं, ये सारा चीज ये सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। ओके, सो ये है वही टेक्निक, द कीवर्ड्स टेक्निक। तो ये साइंटिफिकली, जैसे मैंने बताया, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। कैसे? कि अकॉर्डिंग टू साइंटिफिक रिसर्च, इजियर टू रिमेंबर पॉइंट्स और कीवर्ड्स देन सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स। जो पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स आप अगर देखे होंगे कि जितने भी प्रेजेंटेशंस हम बनाते हैं, प्रेजेंटेशंस पॉइंट्स में लिखा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि प्रेजेंटेशंस, जब सामने वाला इंसान प्रेजेंटेशन देख रहा है, उनको मेमोराइज करने के लिए इजी हो जाता है पॉइंट्स। उनको बहुत देर तक मेमोराइज रहता है, वो मेमोरी में रहता है बहुत देर तक, वो रिमेंबर कर सकता है, रिकलेक्ट कर सकता है बहुत देर तक, बहुत दिनों तक। तो इसीलिए हमें भी ये कीवर्ड्स बेस्ड टेक्निक हमें हमारा जो स्टडीज है उसमें यूज करना चाहिए, एंड हमारा जो एग्जाम्स है उसमें भी यूज करना चाहिए। ओके, सो बच्चों, ये जो कीवर्ड्स बेस्ड टेक्निक की मैं बात कर रहा हूं, ये कीवर्ड्स बेस्ड टेक्निक का 2 एप्लीकेशन है, आपको मैं बता देता हूं। पहला एप्लीकेशन जो है वो स्टडी रिलेटेड एप्लीकेशन है, मैं स्टडी में कैसे इसको अप्लाई करूं। और सेकंड जो एप्लीकेशन है वो एग्जाम एप्लीकेशन है, कि मैं यही टेक्निक को एग्जाम में कैसे अप्लाई करूं। ठीक है, तो स्टडी में कैसे अप्लाई करते हैं उसका एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट ईयर सीबीएसई 2022-23 में आया था। ओके, तो ये इंग्लिश का एक क्वेश्चन है जो 3 मार्क्स के लिए था और 40 to 50 वर्ड्स में लिखना था। क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज बुद्धा से अबाउट द वर्ल्ड? बुद्धा वर्ल्ड के बारे में क्या बोल रहा है? सो उसका आंसर क्या है, हम एक बार देख लेते हैं, और ये आंसर में से हम मार्क कर लेंगे कि कीवर्ड्स कौन से इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स कौन सा है। ये हमने जो स्टडी टेक्निक बोल रहे, कीवर्ड टेक्निक बोल रहे थे, उसका स्टडी एप्लीकेशन है। पहले हम पढ़ेंगे, है ना, पढ़ेंगे, याद करेंगे, तभी जाके तो उसका एप्लीकेशन होगा एग्जाम में। तो स्टडी एप्लीकेशन ये है, और कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। आंसर: According to Gautam Buddha, the world is affected by suffering, death and decay. Therefore, the wise do not mourn, knowing the terms of the world. Nobody can get peace of mind by weeping or mourning. Rather, his pain will increase and his body will suffer. He will be sick and pale. Yet, the dead cannot be saved from his expression of sorrow. Those who seek peace should draw out the arrow of lamentation, complaints, grief. In this manner, he who has become composed will obtain peace of mind and will become free from sorrow and be blessed. तो ये हो गया आंसर, कोई बात नहीं। तो सोचिए कि यही आंसर हम घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन यही आंसर अगर हम याद करने बैठेंगे तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन अगर हम कीवर्ड्स टेक्निक यूज करते हैं तो यही आंसर हम चुटकियों में समझ जाएंगे, चुटकियों में याद भी रह जाएगा। मैं आपको बता देता हूं कैसे। ओके, तो ये आंसर में से हम, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, जो कीवर्ड्स है, वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा द वर्ल्ड इज अफेक्टेड। तो सोचिए कि हमने द वर्ल्ड को मार्क कर लिया, अफेक्टेड मार्क कर लिया। अभी किससे अफेक्टेड है? सफरिंग। अभी अगर हमने सफरिंग को मार्क कर लिया तो हमें पता है कि उसके बाद डेथ एंड डिके है, तो याद में रहेगा, मेरे दिमाग में तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू गौतम बुद्धा द वर्ल्ड इज अफेक्टेड, वर्ल्ड अफेक्टेड, सफरिंग। तो क्या होता है? वाइज मोर्न नहीं करता, नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, नोबॉडी कैन गेट पीस ऑफ माइंड, वापस वीपिंग। ठीक है, ये हो गया। तो नेक्स्ट लाइन में क्या है? रादर पेन विल इंक्रीज, पेन, सफर, बॉडी, सिक, डेड, कैनॉट बी सेव्ड,
ड्रॉ आउट एरो। किसका एरो? वो तो हमें पता है, लैमेंटेशन, सफरिंग एंड ग्रीफ। वो तो ड्रॉ आउट द एरो, किसका एरो? सफरिंग, लैमेंटेशन, ग्रीफ, वो हमें पता ही है। इन दिस मैनर ही हु हैज बिकम कंपोज्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विल ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड एंड विल बिकम फ्री फ्रॉम सॉरो एंड बी ब्लेस्ड। तो ये सारे हमारे कीवर्ड्स हो गया, करेक्ट? ये क्वेश्चन के ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अभी सोचिए कि ये पॉइंट्स अगर हमने याद रख लिया तो पॉइंट्स के ऊपर तो हम इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्लास 10 में हैं हम, हमें पता है, हमें कॉन्फिडेंस है कि हम ये पॉइंट्स के ऊपर इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं। लेकिन अगर ये पॉइंट्स हम याद रहता है तभी। लेकिन सोचिए कि अगर आपने ये पॉइंट्स और कीवर्ड टेक्निक अप्लाई नहीं किया और अगर आप डायरेक्ट ये पूरा का पूरा आंसर याद करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ ना कुछ पॉइंट तो आपका मिस हो ही जाएगा। आप पूरा हूबहू तो लिख नहीं पाओगे, वो मैं भी नहीं लिख पाऊंगा। लेकिन उसी जगह पे अगर हमने ये पॉइंट्स याद करके रखा तो वो थोड़ा डिफरेंट होगा। वो कैसे होगा कि अभी हम देख लेते हैं कि ये जो पॉइंट्स है ये हमारे दिमाग में याद रहता है कि नहीं। तो क्या क्या है? द वर्ल्ड, अफेक्टेड, सफरिंग, वाइज, मोर्न। तो ये हम अगले पेज में लिख लेते हैं, ठीक है? द वाइज, मोर्न, पीस ऑफ माइंड, वीपिंग, पेन, बॉडी, सफर, सिक। उसके बाद डेड कैन नॉट बी सेव्ड। उसके बाद ड्रॉ आउट द एरो, कंपोज्ड, फिर फ्री फ्रॉम सॉरो, बी ब्लेस्ड। ठीक है, हम सोच लेते हैं। ओके, दिमाग में बैठने दीजिए। चलो अभी अब नेक्स्ट पेज में हम लिख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट पेज में कीवर्ड्स लिखा हुआ है तो वापस से हम भी लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है बच्चों, तो हम भी वापस से लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। क्या क्या है? वर्ल्ड, अफेक्टेड, उसके बाद क्या था? सफरिंग, उसके बाद क्या था? वाइज, मोर्न, उसके बाद क्या था? याद करिए। नो पीस, पीस ऑफ माइंड। उसके बाद क्या था? याद करिए। पेन, बॉडी था, बॉडी, पेन। फिर हो गया सफर, फिर था सिक, फिर और क्या था? उसके सिक के बाद डेड, उसके बाद डेड के बाद वापस एरो ऑफ लैमेंटेशन, उसके बाद एरो ऑफ लैमेंटेशन के बाद कंपोज्ड के बाद पीस, सॉरो, ब्लेस्ड, सॉरो, फ्री और ब्लेस्ड। आया? चलो ठीक है, ऊपर तो लिखा हुआ है लेकिन मैंने कोशिश किया है कि ऊपर ना देख के जितना मेरे दिमाग में बैठा था उतना मैं लिख दूं। क्लियर? ये तो हमने लिख लिया। ओके, अभी हम क्या करेंगे? ये तो हो गया हमारा स्टडी एप्लीकेशन, द कीवर्ड टेक्निक का स्टडी एप्लीकेशन। ये ऐसे देखिए, 2 मिनट 5 मिनट ज्यादा से ज्यादा आपके दिमाग में ये पॉइंट्स बैठ गया। क्लियर है? ये पॉइंट्स आपके दिमाग में बैठ गया। अभी हम क्या करेंगे? इसका एग्जाम एप्लीकेशन देखेंगे। क्लियर? अभी हम इसका एग्जाम एप्लीकेशन मतलब यही पॉइंट्स को एग्जाम में लिखना कैसे है। आपने बोल दिया कि पॉइंट्स याद कर लो और फिर एग्जाम में खुद का सेंटेंसेस बना लो तो हो जाएगा। लेकिन कैसे? आप अभी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे करना है, ठीक है? सो प्रोसेस देख लेते हैं। द कीवर्ड्स टेक्निक, दिस इज अ 3 स्टेप प्रोसेस, मतलब 3 स्टेप का प्रोसेस है। पहला स्टेप क्या है? वी नीड टू मेमोराइज द कीवर्ड्स, जो स्टडी एप्लीकेशन में होता है, जो हमने पहला स्लाइड में किया। वो आंसर हमने देख लिया, हमने मेमोराइज कर लिया, उसमें से पॉइंट्स निकाल के हमने मेमोराइज कर लिया।
क्लियर? दूसरा क्या है? प्रैक्टिस बाय राइटिंग दिस कीवर्ड्स विदाउट सीइंग। ये भी स्टडी एप्लीकेशन, जब हम पढ़ाई कर रहे हैं, जब हम घर पे स्टडी कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें यही टेक्निक अप्लाई करना है। तो पहले हमें स्टडी कर लेना है, पॉइंट्स निकाल लेना है, उसको मेमोराइज करना है और एक बार रफ में वापस उसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो क्या होगा कि जब हम लिख के प्रैक्टिस करते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, वो हम भूलते नहीं है, वो बहुत अच्छे से बैठ जाता है। क्योंकि आप देखेंगे हर चीज हम प्रैक्टिस करेंगे तो उसका जो याद करने का जो हमारा एबिलिटी है वो बढ़ता जाता है, क्योंकि वो हमारे दिमाग में वो बैठता जाता है। क्लियर? तो ये हो गया सेकंड स्टेप, प्रैक्टिस बाय राइटिंग दिस कीवर्ड्स विदाउट सेइंग। ये भी एग्जाम से पहले आया, घर पे बैठ के हम कर रहे हैं, करेक्ट? अभी थर्ड स्टेप है अप्लाई दिस इन योर एग्जाम। ये हो गया थर्ड स्टेप, जब हम ये एग्जाम पे एप्लीकेशन कर रहे हैं। तो एग्जाम एप्लीकेशन अभी हम सीखने वाले हैं, करेक्ट? ओके। तो बच्चों, एग्जाम एप्लीकेशन सीखने से पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा आपके पास मेरा एक रिक्वेस्ट है, वो मैं एक बार आपको बता देता हूं। तो रिक्वेस्ट ये है कि वेदनम एजुकेशन जो है ये एक नया चैनल है, ओके? ये हमने अभी अभी लॉन्च किया है, क्योंकि वेदनम जो है वो एक ऑफलाइन सीबीएसई कोचिंग इंस्टीट्यूट है। तो बहुत सारे बच्चे तो हमारे पास आ नहीं पाते, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हम ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाते हैं, जितने बच्चों को हम पढ़ाते हैं, वही सारा इंफॉर्मेशन ऑनलाइन लाखों बच्चों तक हम पहुंचा पाए। क्योंकि हम चाहते हैं कि सारे बच्चे जो ऑफलाइन जा नहीं पाते, जिनके पास पैसा नहीं होता है ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए, उनको ये चैनल से उनको उतना ही मदद मिले, उनको उतना ही हेल्प मिले। तो मैं आपके पास रिक्वेस्ट यही कर रहा हूं कि आप हमारे ये वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, उसको शेयर कीजिए, एंड आप हर एक वीडियोस के नीचे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिए। क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे, कमेंट करोगे, उतना हमें मोटिवेशन मिलेगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हम सब्जेक्ट्स के चैप्टर्स, सभी चैप्टर्स, एक दो नहीं, सभी चैप्टर्स हम अपलोड करने वाले हैं वीडियोस के थ्रू, एंड प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ हम अपलोड करने वाले हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है कि आप प्लीज, आप लोग सब प्लीज हमारे ये चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। ओके, सो अभी आ जाते हैं कि द कीवर्ड्स टेक्निक का थर्ड स्टेप पे, अप्लाई दिस इन योर एग्जाम। ओके, ये जो है ये एग्जाम में अप्लाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। ओके बच्चों, तो अब हम देखेंगे हाउ टू अप्लाई एग्जाम एप्लीकेशन, ठीक है? ओके, लीव 3 लाइन्स आफ्टर योर प्रीवियस आंसर। मतलब सोचिए, मैं आपको एग्जाम्पल देके बताता हूं। सोचिए आपका एग्जाम पेपर तो ऐसा होगा, रूल पेपर होगा, लाइन बाय लाइन, करेक्ट? तो आप सोचिए कि आपने एक 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया। 1 मिनट सोचिए, 5 नंबर क्वेश्चन आपने यहां पे कंप्लीट कर लिया। ओके, यहां पे आपका 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्लियर? अब क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया, जैसे यहां पे लिखा हुआ है, देखिए, लीव 3 लाइन्स आफ्टर योर प्रीवियस आंसर। ओके, उसके बाद राइट द पॉइंट्स ऑफ द करंट आंसर विथ पेंसिल इन दिस स्पेस अबव योर करंट आंसर। मतलब वो जो 5th क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद 3 लाइन छोड़ना है, और फिर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोचिए कि शॉर्ट आंसर हो या लॉन्ग आंसर हो, वो आपको लिखना चालू करना है। ठीक है, मैं वही आपको दिखा देता हूं, एग्जाम्पल दिखा देते हैं। ठीक है, यहां पे 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, अभी हमें 6th क्वेश्चन लिखना है, करेक्ट? तो हम ये 1, 2, 3 लाइन छोड़ देंगे और यहाँ पे 6th क्वेश्चन हमारा चालू होगा। अभी हमने चालू नहीं किया है, चालू होगा, लेकिन अब क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि जो 6th क्वेश्चन है, ये सोच लेते हैं कि वही क्वेश्चन है, हाउ वाज द अकॉर्डिंग टू बुद्धा हाउ वाज द वर्ल्ड अफेक्टेड। ओके, व्हाट डिड बुद्धा से अबाउट द वर्ल्ड, ये है क्वेश्चन। यही क्वेश्चन का हम अभी, हमें ये क्वेश्चन 6th में आया है, 6th क्वेश्चन ये है, तो हमें अभी इसका आंसर लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जो पॉइंट्स हमने याद किया है वो पॉइंट्स हम पेंसिल से
पेंसिल से यहां पे लिख लेंगे, ठीक है। तो वो पॉइंट्स क्या है? वर्ल्ड अफेक्टेड, ठीक है। एक मिनट। सफरिंग, डेथ, ठीक है। उसके बाद वाइज, नो मोर्न, उसके बाद क्या था? वाइज, नो मोर्न, फिर पीस नहीं था, नो पीस, नो पीस। फिर क्या होता था? पेन, बॉडी, सफर, ये सब माइंडेड, ये सब हम पेंसिल से लिख रहे हैं, पेंसिल से, पेन से नहीं, पेंसिल से, ओके। उसके बाद क्या था? सफर सफर सफर, हाँ, सिक। फिर क्या था? फिर क्या था? जो डेड, डेड, नो रिटर्न। और क्या था? और क्या था? डेड, नो रिटर्न। फिर पीस, पीस। फिर क्या था? फिर क्या था? फिर क्या था? फिर एरो, एरो, ग्रीफ, कंपोज्ड। फिर हो गया आपका सॉरो, सॉरो फ्री और ब्लेस्ड। ये सारे पॉइंट्स थे, ये सारे पॉइंट्स हमने लिख लिए। क्लियर? तो बच्चों ये सारे पॉइंट्स आपने लिख लिए, पेंसिल से लिखे ना? ओके, वेरी गुड। तो ये आपने क्या किया? आप अभी सोचो, आपने मेमोराइज कर लिया था पॉइंट्स, आपको सब पॉइंट्स पता है, आपने पेंसिल से ये पॉइंट्स लिख लिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको आपके आंसर शीट में ये पॉइंट्स लिखा हुआ है पेंसिल से, अब आपको कुछ नहीं करना है, बस पॉइंट्स अरेंज करना है, उसका सेंटेंस फॉर्म करना है और फटाफट लिख लेना है। मैं आपको दिखा देता हूं कैसे। देखिए पॉइंट्स ये है, क्वेश्चन नंबर 6 ये है, तो हम क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू, क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू बुद्धा, अकॉर्डिंग टू बुद्धा द वर्ल्ड is affected by suffering, death and decay। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या? हाँ, the wise do not mourn। उसके बाद क्या है? One cannot achieve peace of mind by mourning and weeping। करेक्ट है? उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? The body will suffer and the person will be in pain। उसके बाद body will suffer pain, yes, okay। He will be sick and pale। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? Yes, still the dead do not return। Okay, dead do not return। फिर peace of mind, okay, yes, peace of mind can only be achieved if you draw out the arrow of lamentation, sorrow and
grief, उसके बाद sorrow, okay, sorrow and grief, okay. One will be composed and will therefore be sorrow free, will therefore be free of sorrow and will be truly blessed. तो देखा बच्चों आपने, सिर्फ वो पॉइंट्स, मैंने पॉइंट्स देख देख के उसको बस अभी मुझे याद करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स पेपर में ही है, आंसर शीट के अंदर ही है। हमें बस आंसर शीट के अंदर से पॉइंट्स देखना है, समझना है, समझना नहीं है, सिर्फ देखना है मुझे, क्योंकि हमें पता ही है कि आंसर क्या लिखना है, बस उसको अरेंज करना है और फटाफट आंसर लिखते जाना है। अभी आप बताइए, इसमें ग्रामेटिकल एरर्स है? नहीं है। कितना जल्दी हो गया, मैक्सिमम 3 मिनट लगा होगा। पॉइंट्स लिखने के लिए मुझे सोच सोच के 2 मिनट लगा होगा और ये आंसर लिखने के लिए मुझे 3 मिनट लगा होगा, टोटल 5 मिनट। एक्चुअली आपको शॉर्ट आंसर लिखने के लिए 6 मिनट मिलता है। 6 मिनट के जगह पे आपने 5 मिनट में इतना बड़ा, इतना अच्छा ग्रामेटिकली करेक्ट आंसर लिख दिया, तो आपको इसमें पॉइंट्स मार्क्स कितना मिलेगा? 3 आउट ऑफ 3 मिलेगा। और अब क्या करना है, अब हमारा अगला लास्ट पॉइंट रह गया ना प्रेजेंटेशन का। अभी कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन, ये देखिए। अभी इसको हम नीचे करते हैं, वहां पे आपका 5th पॉइंट एंड हुआ था, करेक्ट। फिफ्थ आंसर एंड हुआ था, करेक्ट। अभी हम क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि ये आपको पेंसिल से लिखना है। क्यों? अभी अब मैं आपको बताता हूं। अब हम जैसे ही कंप्लीट हो गया, हम इसको इरेज कर देंगे, इरेज कर देंगे। आप बताइए, अभी आप मुझे बताइए, अभी आप मुझे बताइए, वहां पे 5th क्वेश्चन एंड हुआ, यहां से 6th क्वेश्चन चालू हो रहा है। क्लीन लग रहा है कि नहीं? कितना भी खराब हैंडराइटिंग होने दो, पूरा का पूरा अपने आंसर्स में थोड़ा सा भी काटा छटी नहीं किया है, इतना सा गैप दिया है, क्लीन लग रहा है, प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेबल है। अब टीचर को पसंद आएगा, पहला लाइन पढ़ेगा बस, उनको तो फिर पूरा का पूरा आंसर पढ़ने का मन करेगा। इस तरीके से आपको टीचर को आपका पेपर पढ़ने के लिए अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और यही टेक्निक से, ये हो गया एग्जाम एप्लीकेशन का टेक्निक। तो क्या फर्स्ट पॉइंट क्या था, अभी मैं आपको बता देता हूं। फर्स्ट पॉइंट क्या था? फर्स्ट पॉइंट क्या था? 3 लाइन छोड़ के लिखना था, करेक्ट। और वो जो 3 लाइन आपने छोड़ा, वो 3 लाइन में आपको ब्रैकेट में पेंसिल से पॉइंट्स लिख लेना है। पॉइंट्स लिख लिए तो उसके बाद आपका आंसर लिखना चालू कर दो। जैसे ही आंसर खत्म हो गया, तो वो जो ब्रैकेट में आपने पॉइंट्स लिखा था पेंसिल से, वो 3 लाइन में, वो आपको इरेज कर देना है। जैसे ही हो गया तो इसका एप्लीकेशन खत्म, आपका एग्जाम एप्लीकेशन खत्म। आपने एग्जाम में एकदम बढ़िया से आंसर लिख लिया। अब क्या होगा, टीचर की बारी। टीचर आपका क्वेश्चन पढ़ेगा, टीचर आपका आंसर पेपर देखेगा, आंसर पेपर पढ़ेगा, उनको बहुत अच्छा लगेगा, 3 आउट ऑफ 3 देगा, या फिर 6 आउट ऑफ 6 देगा। अगर लॉन्ग क्वेश्चन रहा तो भी सेम एप्लीकेशन है। अभी इंग्लिश हो, एसएसटी हो, सबके लिए सेम एप्लीकेशन है। आपको बस 3 लाइन छोड़ना है, उसमें सारे पॉइंट्स एडजस्ट कर लेना है और वही देख के आपको अपना आंसर लिखना है। आप देखो, आप करके देखो, मेरा गारंटी, आप ट्राई करो, घर पे कोई भी एक क्वेश्चन निकालो, उसका पॉइंट्स, फर्स्ट है स्टडी एप्लीकेशन। स्टडी एप्लीकेशन में पॉइंट्स आपको याद करना है, मेमोराइज करना है। पॉइंट्स मेमोराइज कर लिए, उसके बाद आप बंद कर दो बुक या नोटबुक, जो भी नोट्स का बुक है, जो भी है, आप बंद करके साइड में रख दो। वही क्वेश्चन जैसे मैंने बताया एप्लीकेशन, वो एग्जाम में अप्लाई कर दीजिए।
एग्जाम में नहीं, आपके वो प्रैक्टिस सेशन में अप्लाई कीजिए। तीन लाइंस छोड़ दीजिए, उसमें पॉइंट्स लिख लीजिए और उसको देख के आप आंसर लिख लीजिए। आप देखेंगे, आप मुझे बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, ये वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए कि ये जो टेक्निक है ये अप्लाई करने के बाद आपको कैसा लगा। आप देखेंगे कि आपका जो फ्लो ऑफ थॉट है वो बहुत अच्छा हो गया, बहुत स्मूथ हो गया, बहुत इजी आप आंसर लिख पा रहे हो। यही चाहिए और यही है ये टेक्निक का एडवांटेज। आपको पेपर लेंदी नहीं लगेगा, ग्रामेटिकल एरर्स कम हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूं, ये एडवांटेज है। फ्लो ऑफ राइटिंग इंक्रीज हो जाएगा, टाइम सेव होगा, ग्रामेटिकल एरर्स खत्म हो जाएगा, योर पेपर लुक्स क्लीन एंड प्रेजेंटेबल, बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लगेगा, एंड यू डू नॉट मिस एनी पॉइंट्स। जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉइंट्स हमारा मिस नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट्स तो हमारे सामने है आंसर शीट के ऊपर, वही देख के तो हम लिख रहे हैं बस। तो ये सारे एडवांटेजेस है, तो यही सारा एडवांटेजेस आ जाता है ये कीवर्ड टेक्निक से। तो बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था एकदम वीडियो शुरू होने से पहले कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, तो वो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको साथ अभी शेयर करता हूं। एवरी ईयर, हर एक साल हम एक लिस्ट निकालते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस का, जो सीबीएसई 10th में आने वाला है उस साल की। तो इस साल भी हमने निकाला है एंड उसका जो नाम है वो MPQ 2023-24 है। मतलब 2023-24 का जो 10th सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम्स है, उसका हर एक सब्जेक्ट का मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस क्या आ सकता है उसका एक सेशन है। तो वो सेशन जो है वो February 1st को होता है और वो February 1st को हम कंडक्ट करते हैं। तो वो सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सेशन आप रजिस्टर करते हो वो सेशन के लिए, तो उससे क्या होता है कि आपको पता चल जाता है कि एक दिन पहले क्या रिवाइज करना है और क्या इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्या आ सकता है मेरे लिए। तो हमारा जो 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है, वहां पे बहुत सारे बच्चों का क्या हुआ है कि जो ये सेशन अटेंड किए हैं उनका 10 to 20% तक नंबर्स इंक्रीज हो गए। सोचिए कि अगर कोई 60% के ब्रैकेट में है, 70-80% के ब्रैकेट में है, और जो 90% के ब्रैकेट में है वो तो उनको तो आराम से 94-95% मिल ही गया है। तो ये जो 60-70-80% के ब्रैकेट में है उनका 10 to 15% बढ़ गया है। तो 60 जो मिलने वाला था, उन्होंने जब ये सेशन फॉलो किया तो उनको 70-75 तक आ गया। जो 70 में था उनको 80-85 तक आ गया, जो 80 में था वो 90 तक पहुंच गए। तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर लगे तो आप ये सेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, रजिस्टर कर सकते हैं। ये एक पेड सेशन है, ये सेशन पेड है और उसका रजिस्ट्रेशन फी 129 रुपीज है। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे वेबसाइट में जाना है। वेबसाइट में जाके वहां पे मेन्यू में एक टैब मिल जाएगा MPQ मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस 2023-24 का, उसमें क्लिक करना है। वहां पे रजिस्ट्रेशन का फॉर्म रहेगा, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप फिलअप कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। February 1st को आपको वो वीडियो लिंक आ जाएगा। ओके, वीडियो लिंक में आपको पूरा डिस्कशन, हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा, पूरा इंफॉर्मेशन रहेगा कि कौन से सब्जेक्ट के कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और उसमें क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करोगे, वही चीज जब रिवीजन करने बैठ रहे हो, अभी फुल सब्जेक्ट रिवीजन तो आप कर ही रहे हो, लेकिन एग्जाम से पहले दिन कौन सा रिवीजन करोगे वो कौन बताता है, वो यही आपको करना है। ये छोड़ के आपको और कुछ नहीं करना है। तो आपको ये हमारा गारंटी रहेगा। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, अभी आपको जो मैंने वीडियो शुरू होने से पहले बताया था कि एक टास्क भी है आपके लिए, तो ये टास्क है। टास्क ये है, आप क्या करो, ये जो क्वेश्चन है, हाउ डिड लेंको फील व्हेन हिज क्रॉप्स गॉट डिस्ट्रॉयड, व्हाट डिड ही डू देन, ये क्वेश्चन आप मेमोराइज कर लो कीवर्ड टेक्निक से, स्टडी एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद एग्जाम एप्लीकेशन करो, करके मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में कि आप, ये जो है 3 मार्क का क्वेश्चन, आप ऐसा समझ लीजिए ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, 40 to 50 वर्ड्स में लिखना है। तो आप घर पे ये प्रिपेयर करो और इसको अप्लाई करो, लिखो और लिख के बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में कि आपको कैसा लगा, फ्लो कैसा लगा, जो फ्लो ऑफ थॉट्स आपका था वो इंप्रूव हुआ कि नहीं, ग्रामेटिकल एरर्स वो इंप्रूव हुआ कि नहीं, टाइम मिला कि नहीं, टाइम के अंदर आपने कंप्लीट कर पाया कि नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट सभी पॉइंट्स अपने सही से लिख पाए कि नहीं। ओके, सो ये बोल के मैं यहाँ पे हमारा ये वीडियो एंड करता हूँ।
हाउ टू राइट शॉर्ट एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस इन इंग्लिश एंड एसएसटी। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे बहुत सारे और वीडियोस हम लेके आने वाले हैं आपके लिए, तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल को ग्रो करने के लिए हेल्प कीजिए। नमस्ते, जय हिंद, थैंक यू।